गांव के आखिरी छोर पर एक जर्जर सा मिट्टी का मकान था। छत से बारिश का पानी टपकता था। दीवारों में दरारें थी और दरवाजा इतना पुराना कि जरा सी हवा चले तो चरमराने लगता। उसी मकान में रहती थी कुसुम देवी, एक बूढ़ी माँ जिसकी उम्र तो 70 के पार थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियों में पूरी जिंदगी की कहानी छुपी हुई थी। उसके पास न जमीन थी, न बैंक बैलेंस, न कोई सहारा। उसके पास सिर्फ यादें थी और इंतजार। इंतजार अपने बच्चों का। कुसुम देवी की जिंदगी कभी ऐसे नहीं थी। कभी यह घर हंसी से गूंजता था, कभी इसी आंगन में उसके तीनों बच्चे रमेश, सुरेश और छोटी बेटी सीमा नंगे पांव खेला करते थे। उसके पति हरि नारायण गांव के ईमानदार किसान थे। ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, मगर मेहनत से पेट भर जाता था। हरि नारायण कहते थे, कुसुम, अगर बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे तो ये हमारी असली कमाई होगी। कुसुम देवी ने अपने गहने बेच दिए, कभी अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे दिया, कभी बीमार होकर भी खेतों में काम करती रही। उसने माँ होना सिर्फ निभाया नहीं, उसने माँ होना जिया था। एक दिन खेत में काम करते हुए हरि नारायण को सांप ने काट लिया। अस्पताल दूर था, गाड़ी नहीं थी और समय बहुत कम था। कुछ ही घंटों में कुसुम देवी की दुनिया उजड़ गई। 3 छोटे बच्चे और एक विधवा माँ। गांव वालों ने कहा, अब क्या करोगी कुसुम, बच्चों को कैसे पालोगी? कुसुम देवी ने आंसू पोंछे और बस इतना कहा, भगवान ने अगर माँ बनाया है तो रास्ता भी वही दिखाएगा। उस दिन से उसने कमर कस ली। दिन में खेतों में मजदूरी, रात को दूसरों के घर बर्तन, कभी सिलाई, कभी चूल्हे पर रोटियां। उसकी हथेलियां फट गई, पीठ झुक गई, मगर बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। वक्त गुजरा, बच्चे बड़े हो गए। रमेश शहर चला गया नौकरी करने, सुरेश ने ट्रक चलाना शुरू किया। सीमा की शादी हो गई, घर खाली हो गया, आंगन सूना हो गया। शुरू में बच्चे आते थे, फ़ोन करते थे, पैसे भेजते थे। कुसुम देवी खुश रहती थी, उसे कुछ और नहीं चाहिए था। वह कहती, मेरा बेटा खुश है, बस यही काफ़ी है। समय बदला, लोग बदले और बच्चे भी। रमेश की शादी हो गई, शहर में फ्लैट मिल गया। एक दिन रमेश माँ को शहर ले गया। कुसुम देवी को लगा, अब बेटे के साथ रहूँगी, बहू के साथ घर बसाऊंगी। मगर हकीकत कुछ और थी। बहू की आंखों में माँ सिर्फ एक चीज़ थी, बोझ। माँ को इतनी दवाइयाँ चाहिए, माँ को अकेला नहीं छोड़ सकते, माँ को हर बात में समझाना पड़ता है। धीरे धीरे माँ को एक कमरे में सीमित कर दिया गया। एक रात कुसुम देवी ने गलती से दूध गिरा दिया। बहू चिल्लाई, हर दिन कोई ना कोई तमाशा, क्यों नहीं मर जाती आप? रमेश चुप रहा। माँ ने बेटे की तरफ देखा, उसे उम्मीद थी मेरा बेटा बोलेगा, मगर बेटा चुप था। उस रात कुसुम देवी रोई नहीं, वह बस छत को देखती रही। उसने खुद से कहा, शायद माँ होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ महीनों बाद रमेश ने कहा, माँ, गांव में रहना बेहतर रहेगा, यहाँ आपकी देखभाल मुश्किल है। कुसुम देवी समझ गई, उसे वापस उसी जर्जर मकान में छोड़ दिया गया। ना पैसे, न सहारा, न कोई साथ। अब माँ बूढ़ी हो चुकी थी, चलना मुश्किल, आंखें कमज़ोर, हाथ कांपते। कभी पड़ोसी खाना दे देते, कभी भूखी सो जाती। रात को वह बच्चों की तस्वीरें देखती और कहती, भगवान इन्हें खुश रखना, भले ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। एक सर्द रात कुसुम देवी को तेज़ बुखार आया, पूरी रात ज़मीन पर पड़ी रही। सुबह गांव वाले अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, इनका शरीर जवाब दे चुका है। अस्पताल ने बच्चों को फ़ोन किया। रमेश और सुरेश भागे भागे आए। माँ बेड पर पड़ी थी, आंखें बंद। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर लाते तो बच सकती थी। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। माँ वो दुआ है जो बिना मांगे हमारी हर तकलीफ से पहले पहुँच जाती है। माँ का प्यार दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है, लेकिन उसकी कीमत तब समझ आती है जब वो चुप हो जाती है। माँ की गोद जन्नत होती है, मगर हम अक्सर उस जन्नत को बोझ समझ बैठते हैं। जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तभी माँ कहती है, मैं हूँ ना। और यही कहानी है उस माँ की जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए जीना नहीं छोड़ा। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस
आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।